नमस्कार, महालक्ष्मी डायरेक्ट में आप सबका स्वागत है। कैसे आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने जीवन के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बताने से पहले जयकारा लगाएंगे, बाद में मैं अपना टॉपिक बताऊंगी। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अपना गुरु खुद बनिए। तो ये टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया या फिर सेलेक्ट किया? देखिए, हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, तकलीफ़ें, दुख, दर्द हर किसी के लाइफ में है, लेकिन उसका रीज़न अलग अलग रहता है। तो हर किसी के लाइफ, यहाँ पर खुश कोई भी नहीं, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम किसी गुरु के पास जाते हैं और गुरु को बताते हैं, गुरु ऐसे ऐसे मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो इसको कम कैसे किया जा सकता है, या फिर कुछ गाइड कीजिए या फिर कुछ उपाय बताइए। तो अच्छे वाले गुरु बताते भी होंगे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, अच्छे और इसको हम भोंदू बोलते हैं, दिखावा करने वाले गुरु। तो इनमें इनको पहचानना या फिर इनमें अंतर क्या है, यह हमें समझ में नहीं आता। तो ऐसे लोगों को पहचानना जल्दी से, हमें किसी को समझ में आता है कि ये सिर्फ पैसों के लिए गुरु बना है, या फिर ये एक्चुअल में लोगों का भला चाहता है, लोगों को गाइड करना चाहता है, इसीलिए गुरु बना है। तो दो टाइप के गुरु रहते हैं, लेकिन हमें नहीं समझ में आता कि रियलिटी में अच्छा वाला गुरु कौन सा है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना है कि खुद का गुरु खुद बनना है, अपना गुरु खुद बनिए। क्यों बनिए? क्योंकि हम जाते हैं हमारी समस्या का समाधान पाने के लिए, लेकिन वो गुरु हमारी परेशानियां समझ लेता है। उनको साइकोलॉजी का ज्ञान होता है, गुरु को फेस रीडिंग का ज्ञान होता है, उनको फेस रीडिंग करने आती है। हम कितने मेंटली स्ट्रांग है उनको जल्दी से समझ में आता है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट या फिर फेस रीडिंग का उनका नॉलेज, इसका उपयोग करके हमें लूटते हैं। इतने पैसे दे दो, ये करेंगे, उतने पैसे दे दो, वो करेंगे, ये लाना पड़ता है, ये जड़ी बूटियाँ देता हूँ, इसको ऐसे रखो, इसका ऐसा करो, ये यज्ञ करना पड़ता है, ऐसी पूजा पाठ करो, वैसी पूजा पाठ करो, इतने ब्राह्मणों को खाना देना है, इतने ब्राह्मणों को कपड़े करना है, या फिर कुछ दान देना है, इतनी राशि दान दे सकते हो, गाय दान दो, सोना दान दो, ये करो, वो करो, दुनिया भर की चीज़ें करने को बोलते। लेकिन आपका कुछ कर्मा होगा पास्ट लाइफ का, तुम कुछ भी दान पुण्य कर या फिर उनको दे दो, गाय दे दो, सोना दे दो, कुछ भी करो, आपका वो जो पास्ट लाइफ के कर्मा है आपको क्लियर करना ही करना होता है, वो नहीं मिट सकता। हाँ, थोड़ा दान पुण्य करने से, मैं नहीं कहती कि दान पुण्य नहीं करना चाहिए, लेकिन किसको क्या दान करना है ये भी समझ में आना चाहिए। गरीबों को, जिनको खाना नहीं मिलता, उनको खाना दीजिए, गाय को चारा वगैरह दीजिए, हरा चारा गाय को डालना, गौ माता की सेवा कीजिए, कुत्ते को रोटी बिस्किट डालो। तो ऐसे जानवरों की या फिर गरीबों की कुछ देकर मदद करोगे आप, तो आपकी लाइफ की या फिर उस प्रॉब्लम में जो हार्डशिप होती है वो हार्डशिप कम हो जाती है। लेकिन वो आपको झेलना ही झेलना होता है, क्योंकि पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा होता है। तो इसी के चलते मेरा एक दूर का भाई है, ऐसे समझो कि वो मेरा मुंह बोला भाई, ऐसा कुछ। उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, वो गुरु के पास जाते हैं और गुरु उनको पैसे के लिए ठग लेते हैं कि ये दे दो, इतना दे दो। तो वो बेचारा परेशान हो गया है कि कितना गुरु लूटता है, मुझे पैसे दे। तो मैंने उनसे भी कहा कि खुद का गुरु खुद बनिए। हमारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है हम जानते हैं, वो गुरु नहीं जानते। हम क्या झेल रहे हैं, हमारे क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, हम किस किस को क्या क्या फेस कर रहे हैं, कैसे ओवरकम करना चाहते,
हमारी लाइफ का हमें पता है, उनको नहीं पता होता, तो वो क्या करेंगे? आपके प्रॉब्लम ही आपको बताना पड़ता है। वो गुरु होंगे तो उनको खुद में समझ में आएगा ना आपकी क्या प्रॉब्लम होगी। सच में उनमें इतनी नॉलेज होंगी, इतनी एबिलिटी होंगी उनको समझने में आपको, तो वो आपको पूछेगा ही नहीं क्या प्रॉब्लम है, अपने आप बता देगा। तो ऐसे होता है कि खुद का गुरु खुद बनना है मीन्स आप थोड़ा शांत बैठकर थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करके थोड़ा सा अपने प्रॉब्लम के ऊपर गौर करके क्यों क्या प्रॉब्लम हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, इसका हल क्या हो सकता है, इसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसका आंसर आप ही को मिलेगा जब आप शांत मन या फिर अकेले में कुछ देर रहो, आइसोलेशन में जाओ, एनालिसिस करो चीज़ों को, फिर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा कहना है या फिर मेरी ऐसी थिंकिंग है। आप देख लेना। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है कि अपना गुरु खुद बनिए। तो देखते हैं क्या क्या कार्ड निकलते हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए। हे माता रानी बताए, अपना गुरु खुद बनना है तो क्या करना होगा। देखिए पहला ही कार्ड निकल आया है कि चीज़ों को लेट गो कीजिए, टेंशन को लेट गो कीजिए, एंजाइटी को लेट गो कीजिए, डर को लेट गो कीजिए, निगेटिविटी को लेट गो कीजिए, दूर जाइए उससे। कुछ देर आप थोड़ा सा घूम फिर कर आए, वैकेशन पर जाए, आइसोलेशन में जाए, कुछ देर शांति से किसी नेचर में जाए और शांति से अकेले बैठकर सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। या फिर किसी बीच में भी आप घूम कर आ सकते हो, बीच पर वगैरह, तो इसी से आपको कुछ क्लू मिलेगा, क्लियरिटी मिलेगी। तो मेंटल क्लियरिटी होगी तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ऐसे ही इस कार्ड से मुझे लगता है। इसीलिए अपना गुरु खुद बनना है। किसी गुरु के पास कोई भी आंसर नहीं रहते, हमारे पास सभी आंसर रहते हैं लेकिन हम गौर नहीं करते उसके प्रति। तो हमारे आंसर हमारा सबकॉन्शियस माइंड देता है जब हम शांति से बैठकर उस चीज़ों के प्रति एनालिसिस करते, सोचते, समझते हैं तब। तो देखिए आपके अंदर ऐसे एबिलिटीज़ है लेकिन जिसको आप छोड़ सकते हो। देखिए किस किस चीज़ को आप लेट गो कर सकते हो लेकिन उस चीज़ के प्रति आपको देखना नहीं, ऐसे घूमकर नहीं देखना कि क्या छूटा क्या नहीं। छूटा तो छूट गया, आगे की तरफ देखना है। जो आपके पास है उसको लेकर आगे बढ़ना है, जो छूट गया उसको वहीं पर स्टॉप करके आगे बढ़ना है। तो उसकी तरफ आपको देखना नहीं। कुछ एंजाइटी, कुछ डिप्रेशन, कुछ ऐसे निगेटिव लोग होते हैं जो छूट गए अपने हाथ से या फिर अपने लाइफ से दूर हो गए, तो उनको दूर ही कर दो। जो अच्छे है, जो पॉजिटिव है अपने लिए, उसको लेकर आगे बढ़ना है। कुछ थर्ड पार्टी का इश्यू हो सकता है आपकी लाइफ में, तो इस थर्ड पार्टी को निकालने के लिए किसी गुरु के पास आपको नहीं जाना है। खुद का गुरु खुद के प्रॉब्लम, खुद का गुरु खुद बनिए या फिर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद गुरु बनिए। तो यहाँ पे ऐसे ही कहा गया है किसी थर्ड पार्टी के चलते आपको टेंशन में नहीं रहना है, अपने लाइफ को हेल नहीं बनाना है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव कर सकते हो इस बारे में सोचना है। तो निगेटिविटी की तरफ आपको नहीं बढ़ना है। थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर सकती, थोड़ी देर के लिए रहेगी फिर निकल जाएगी, तो उस चीज़ में ज़्यादा नहीं सोचना है। लेकिन उसको थर्ड पार्टी को कोई भी मौका हमारे लाइफ में एंट्री होने का या फिर एंटर करने का मौका नहीं देना है हमें। तो एक डिसीजन बनाकर किसी भी एरिया में जिस प्रॉब्लम के लिए आप किसी गुरु के पास जा रहे हो, उस प्रॉब्लम के बहुत सारे आंसर, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो एक ऑप्शन जो भी आपको सही लगता है, अच्छा लगता है, उस सॉल्यूशन को आपको लेकर आगे बढ़ना है। आपको डिसीजन लेना है। कोई भी प्रॉब्लम लॉन्ग टाइम तक आपके जीवन के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो उस प्रॉब्लम के साथ नहीं जीना है आपको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3-4 ऑप्शन होते हैं हमारे लाइफ में, हमने देखा या फिर आपने कभी सोचा होगा
कि ये प्रॉब्लम इस भी एंगल से हम क्लियर कर सकते हैं, इस भी एंगल से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन 3-4 ऑप्शन के चलते आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करके या फिर अच्छे से डिसीजन लेके उस डिसीजन के साथ आपको आगे बढ़ना है। कोई भी आपको ऑप्शन कंफर्टेबल लगेगा, आपका कोई आंसर कंफर्टेबल होगा, आपका सॉल्यूशन कंफर्टेबल होगा आपके लिए, उसको सारे एंगल से उसका विचार करके उस सॉल्यूशन को लेकर एक मत बनकर या फिर एक ही डिसीजन पे फर्म रहकर आपको आगे की तरफ बढ़ना है, आगे की तरफ देखना है। ऐसे इस कार्ड से मुझे लगता है। तो इसीलिए अपना गुरु खुद बनना है। देखिए दर्शन उजाला आ रहा है आपकी लाइफ में। आपका कोई बच्चा या फिर बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। आपके ऊपर सूर्य देव की कृपा है। आपको सूर्य देव को सुबह सुबह जल चढ़ाना है। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रविंद्राय नमः, ऐसा कुछ मंत्र बोलकर आपको जल चढ़ाकर आपको सूर्य की रोशनी में, सुबह सुबह की रोशनी में 10-15 मिनट बैठकर अच्छे से उनकी ब्लेसिंग्स लेकर आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे की एनर्जी आ रही है, तो आपको बच्चा नहीं था तो आपको बच्चा भी होगा, या फिर आपके बच्चे से रिलेटेड उनकी हेल्थ का अगर इशू हो रहा होगा तो वो भी सॉल्व होगा। आपका बच्चा बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में उसी के आने से या फिर उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉफिट आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है। तो अपना गुरु खुद बनकर आपको चीज़ों को अच्छे से देखकर, सोचकर, समझकर आगे बढ़ना है। नेगेटिविटी, किसी ने आपको कुछ किया कराया हो सकता है। किसी ने ऐसी नेगेटिविटी आपके लाइफ में भेजने की कोशिश की होगी या फिर किया है। देखना है आपको कि आपका कुछ अच्छा होते होते बिगड़ जाता है। हमको कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि मेरा अब सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अचानक से कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं। ऐसे ही आप खुशियों की तरफ बढ़ते हो, कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं। ऐसे ही कुछ अच्छा सा हो रहा है, ऐसा आपको लगता है कि चीज़ें बिगड़ जाती। ऐसा क्यों होता है? ये नज़र दोष का भी प्रॉब्लम हो सकता है, किसी ने आपके ऊपर किया कराया भी हो सकता है, या फिर किसी के गलत इंटेंशन, ऐसे वाइब्रेशन छोड़ते हैं लोग गलत इंटेंशन के, तो उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में हो सकता है। किसी को आपका अच्छा हुआ देख नहीं सकते, कोई लोग देखा नहीं जाता किसी को आपका अच्छा हो जाए, आप आगे बढ़े, आपकी लाइफ ग्रो करें। कोई ऐसे जल कुकड़े बोलते उसको, जलने वाले लोग होते हैं हमारे लाइफ में कि हमारा अच्छा हुआ तो वो देख नहीं सकते। क्यों भाई, तू भी उससे अच्छा कर ले। नहीं ना, सिर्फ मेरा अच्छा हो, सामने वाले का बुरा हो। ऐसी सोच वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देते। तो ऐसे लोगों को आपको लेट गो करना है लाइफ से, जो हमें सिर्फ पीछे की ओर खींचते हैं। ऐसे लोगों जो हमारी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी सेंड करते हैं, हमारे जीवन में सिर्फ नेगेटिविटी चाहते हैं, ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना है, दूर रहना है। तो डेविल का कार्ड मुझे यही बताता है कि आपकी मैरिड लाइफ में या फिर आपकी लव लाइफ में किसी ने कुछ किया कराया होगा, या फिर नेगेटिविटी सेंड की होगी, या फिर किसी का नज़र दोष, ये भी हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और इसको ओवरकम करने के लिए आपको कुछ टाइगर आई ब्रेसलेट आते हैं, टाइगर आई पेंडेंट आते हैं गले में पहनने के, या फिर नज़र दोष से बनने के लिए कुछ काला धागा वगैरह बांधा जाता है। या फिर इससे भी अच्छा एक उपाय है कि आप शिव जी के ऊपर जलाभिषेक कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो भी निगेटिविटी हमारी लाइफ में है वो जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो जाए, हमारे रिलेशन अच्छे सुधर जाए। ऐसा भी उपाय आप कर सकते हो।
तो यहाँ पर किसी के लव लाइफ के ऊपर या फिर किसी के मैरिड लाइफ के ऊपर निगेटिविटी है, यहाँ पे साफ साफ इस कार्ड से मुझे दिखता है। तो किसी भी गुरु के पास आपको नहीं जाना है, सिर्फ अपनी खुशी किसी के भी आगे जाहिर नहीं करनी है। फिर किसी हम क्या करते हैं कि कुछ कहाँ पर घूमने फिरने जाते हैं, हमारी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस या फिर कुछ अच्छी चीज़ें लाते हैं, हमारे लाइफ में आती है, खुशी आती है, तो हम स्टेटस पे या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं हमारी फैमिली फ़ोटो, लवर के साथ खींचे हुए फ़ोटो या फिर लाइफ पार्टनर के साथ खींचे हुए फ़ोटो। तो किसी किसी को ना ऐसे देखकर में जलन होती, वो इनके इंटेंशन अच्छे नहीं लगते। तो हर खुशी सबके साथ नहीं बांटनी, खुशी का दिखावा भी नहीं करना है ज़्यादा। किसी ने पूछा अगर क्या चल रहा है भाई तेरे लाइफ में, अच्छा चल रहा है ऐसा बोलना है, आगे जाना। आप कहीं पर घूमने जाओ, कहीं पर एंजॉय करने जाओ, ये आजकल ट्रेंड चल रहा है कि स्टेटस पर डाल दे, फेसबुक पर डाल दे, इंस्टाग्राम पर डाल दे। तो इसी के थ्रू भी हमारे लाइफ के अंदर निगेटिविटी भी आती है। तो लोग सोचते हैं इसको क्या मिल गया, क्या इतना खुश कैसे रह सकता है ये आदमी, तो इतना खुश कैसे है, इतना प्रॉफिट कैसे कमा रहा है, इतना खर्चे कैसे कर रहा है, लाइफस्टाइल इसकी सुधर गई है, ऐसे देखा नहीं जाता। तो इसी निगेटिविटी के चलते हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसी निगेटिविटी की तरफ हमें नहीं बढ़ना है, और ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू हमारी जो हैप्पीनेस होती है, हमारे लाइफ के कुछ हमारे एंजॉय किए वाले वो पिक्चर्स वगैरह सबके साथ शेयर नहीं करने। तो ऐसे ही इस कार्ड से मुझे लगता है। तो इसलिए भी किसी गुरु के पास जाने से पहले हमारा अपना सोचना है कि हम किस कारण की वजह से दुखी हैं। गुरु को नहीं पता होता, हमें ही पता होता है। तो हमारा जो प्रॉब्लम रहता है, हमारा आंसर हमारे पास ही रहता है, लेकिन हम उसकी तरफ देखते नहीं, आंसर की तरफ, सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं, सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। इसीलिए हमें गुरु के पास जाना पड़ता है। तो हम अपने उस जहाँ पर प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम के साथ ही आंसर होता है, सॉल्यूशन होता है, लेकिन उस एंगल से हमें देखना आना चाहिए, ऐसे विचार करना चाहिए कि प्रॉब्लम आता है ना लाइफ में, उसी के साथ सॉल्यूशन भी आता है। उन्होंने प्रॉब्लम दिया तो सॉल्यूशन भी देंगे ना वो। तो हमें समझ में आना चाहिए कि इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो थोड़ी देर बैठकर अच्छे से विचार करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए, आपकी ऐसी फैमिली लाइफ है, फुलफिल्ड है, आपके लाइफ में कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन लोगों ने ऐसी निगेटिविटी भेजी है आपकी लाइफ में। क्यों? आप ऐसे खुश क्यों हो अपने बीवी बच्चों के साथ, लाइफ अच्छे से क्यों एंजॉय कर रहे हो? इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम होना चाहिए। ऐसे लोग ऐसे देखकर कुछ ऐसे डेविल लोग आपसे जलते हैं, फिर ऐसी निगेटिविटी आपके लाइफ में भेजी है उन्होंने। क्यों भेजी है? क्योंकि आपकी ऐसी हालत हो जाए। कैसे कनेक्टेड कार्ड आ रहे, देखिए आपके सामने ही मैंने कार्ड निकाले हैं। ऐसे इतने कनेक्टेड कार्ड आ रहे हैं कि यहाँ पे मुझे इतना इजीली हो रहा है आपको समझाने के लिए कि देखिए, सन की ब्लेसिंग है, आपके बच्चे भी आपके लाइफ में अच्छे से है या फिर ग्रो कर रहे हैं, आपको भगवान ने बच्चे दिए या फिर देने वाले हैं, ऐसा कुछ। देखिए यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छे से है, फुलफिल्ड है, आपकी फैमिली में कुछ भी कमियां नहीं है। तो ये देखा नहीं जाता किसी को या फिर लोगों को ऐसी निगेटिविटी भेजते हैं आपके लाइफ में। क्यों भेजते हैं ऐसी निगेटिविटी? क्योंकि आपकी खुशी देखी नहीं जाती, इसीलिए। और क्यों, ये इसके पीछे क्या है उनका मकसद? आपको इस हालत में लाना, क्योंकि आपके लाइफ में पैसा भी ना रहे, आपकी हेल्थ भी अच्छी ना रहे, या फिर आपके लाइफ में पार्टनर या फिर लव पार्टनर आपके साथ ना रहे, वो निकल जाए आपकी लाइफ से। इसीलिए लोगों ने या फिर आपका बुरा चाहने वालों ने, आपसे जलने वालों ने ये निगेटिविटी आपके लाइफ में सेंड की है, फिर कुछ किया कराया है। जब इंसान को कुछ किया कराया है ऐसा समझ में
है तभी उसकी जो वो क्रिया रहती है उस क्रिया का असर कम हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब आदमी को समझता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है तभी वो बैकफायर हो रही उसी के ऊपर जिन्होंने किया है। तो आपको ऐसा लगता है या फिर आप समझ गए होंगे किसी ने कुछ किया कराया है तो वो झट से बैकफायर हो जाती है। तो फिर देखिए ऐसी लाइफ थी, फुलफिल्ड लाइफ थी, बच्चे बिच्चे सब कुछ थे आपके लाइफ में, लाइफ पार्टनर अच्छा, बच्चे अच्छे, आपकी फुल फैमिली फुल या फिर फुलफिल्ड फैमिली थी आपकी। ये नहीं देखा गया इन्होंने नेगेटिविटी सेंड किए, कुछ किया कराया है या फिर इंटेंशन गलत इंटेंशन से आपके लाइफ को या फिर आपके फैमिली को देखा, कुछ किया कराया, नेगेटिविटी सेंड की आपको इस हालत में पहुंचाने के लिए कि आपके पास पैसा भी ना रहे, आपकी हेल्थ भी बिगड़ जाए, फिर हेल्थ भी अच्छी ना रहे या फिर आपका लाइफ पार्टनर भी आपको छोड़ के चली जाए। इस इंटेंशन के चलते लोगों ने आपकी फैमिली को टारगेट किया है। इस कार्ड से मुझे यही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपके फैमिली को टारगेट करने के पीछे कुछ लोगों के बुरे इंटेंशन या फिर आपकी खुशी उनको देखी नहीं जाती, बस यही रीज़न है। आगे देखते हैं क्या है। तो रीडिंग थोड़ी बड़ी होने वाली है तो पूरा देखने की कोशिश कीजिए। जिनके भी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, देखा आपने, तो ये जो कोई आपका लाइफ पार्टनर लव पार्टनर होगा वो आपसे बहुत प्यार करता है, ये देखा नहीं जाता किसी को। आपकी लाइफ, आपके बच्चे, आपकी फैमिली किसी की नज़र में खटक रही है या फिर किसी के नज़र में आ रही है, इस चीज़ से आपको अवेयर रहना है, थोड़ा होशियार रहना है। हर खुशी हर इंसान के साथ नहीं शेयर करनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हर कोई हमारा वेल विशर नहीं रहता, इस बात को ध्यान में रखकर आपको हर किसी के साथ अपनी खुशी शेयर नहीं करनी है। इस कार्ड से मुझे यही लगता है कि वो प्यार भरा इंसान, बहुत अच्छा सा इंसान आपकी लाइफ में है, तो इसीलिए उस आपके लाइफ पार्टनर के मन में ऐसे इंटेंशन, ऐसी नेगेटिविटी डाली होंगी या फिर आपके फैमिली में या फिर आपके बच्चों में ऐसा कुछ किया कराया है, तो इसी के चलते लोग आपसे जलते हैं। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड, ये साइकिल अब कंप्लीट होने जा रहा है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपके खुशियों पर नज़र लगी है, इसी की वजह से ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको आपका खुद का गुरु खुद बनकर आपकी लाइफ में अच्छे से ग्रो करना है। थोड़ा सा पूजा पाठ करके, सूर्य को जल देकर, सिर्फ हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी ही है ऐसे अंडरस्टैंड करके हमारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, ऐसे सोच कर समझ कर आपको आगे बढ़ना है। कोई भी गुरु कुछ नहीं कर सकता। जब हमें लगता है कि हमारे ऊपर नेगेटिविटी किसने किया कराया है या फिर भेजी है, तभी उसका असर ख़त्म होता है। जब तक हम उस चीज़ के से अननोन रहते हैं तब तक ही हमारे ऊपर वो असर करती है। जब हम उससे जान लेते हैं या फिर पहचान लेते हैं तो उसका असर बैकफायर होता है, उसी इंसान के ऊपर जाकर गिरता है। तो ये थी आज की रीडिंग। खुद का गुरु खुद बनना चाहिए या फिर अपना गुरु खुद बनिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे लाइव रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कैसी रीडिंग लगी ये आपको कमेंट करके बताना है। मुझे भर भर के कमेंट आने चाहिए। आपके जो भी थॉट हो वो मुझे कमेंट के जरिए भेजिए, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। और एक बात, आपको जिस भी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए मुझे टॉपिक कमेंट करके बताना है, मैं कोशिश करूँगी आपके टॉपिक पर रीडिंग करने की। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।